तो मैं आज आपको एक जीके स्ट्रैटेजी बता दूंगा जो आप सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जान लेते हैं। जैसे कि पहले आपका ये जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। उसमें सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क का। उसके बाद अगर आपको सीबीटी 1 में क्वालिफाई करोगे, उसके बाद सीबीटी 2 में आप एंटरफाई करोगे। उसके बाद आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा 50 मार्क के लिए, और सीबीटी 1 40 क्वेश्चन 40 मार्क। तो इसलिए आपका जो वेटेज रहा है आपका जनरल अवेयरनेस का, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जीके को आप एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में मार्क आएगा। तो पहले इसका आपको जान लेना होगा कि इनमें क्या क्या सिलेबस आता है आपके जनरल अवेयरनेस में। तो मैं ये सारी कॉपी करके आपको शो कर रहा हूँ, इसलिए आप लास्ट तक रखो। जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, आपके सिलेबस में दिया हुआ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में भी दिया हुआ है। इंडिया लेक्चर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10 तक सीबीएसई मॉडल का सारे जनरल साइंस दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी दिया हुआ है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और जान लेते हैं जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में भी दिया हुआ है। यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, उनका संगठन के बारे में भी दिया हुआ है। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमन एब्रिविएशन, फुल फॉर्म जिसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया वर्ल्ड। और भी जान लेते हैं। तो टोटल सिलेबस देखने के बाद आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बता दूंगा। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो आप सबके लिए मैंने सारे सिलेबस कवर करवा दिया। इसीलिए पहले आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपको पहले कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर्स को। अगर अगर आपको करंट अफेयर्स डेली नहीं देखोगे, उनका जो वेटेज आ रहा है करंट अफेयर्स का वो 10 to 15 इनका ये वेटेज आ रहा है। इसलिए करंट अफेयर को ज़्यादा गुरुत्व देना पड़ेगा आप सबको। उसके बाद स्टैटिक जीके से भी 5 से 6 क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको भी आपको अच्छे से इनको रटवा करके पढ़ना होगा स्टैटिक जीके का। उसके बाद कुछ सरकारी कार्यक्रम और नीतियों का को कवर करना पड़ेगा। जो कुछ स्कीम आ रहा है हमारे इंडिया के या वर्ल्ड के, उनको सारी को कवर करना पड़ेगा आप सबको। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मैनी क्विजेस एज पॉसिबल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको क्विज ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक से आप क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा, आपको जो जो स्टडी मटेरियल यूजेबल, आपको इनको रख के आप इनसे आपको पढ़ के उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और रिवाइज रेगुलरली, आपको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन पढ़ोगे उसके बाद नहीं पढ़ोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, A1 2 1 से 3 तक, मतलब डेली 1 मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो जीके नहीं होगा। क्योंकि डेली अगर आपको प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट दे देकर आपको अच्छे से रिवाइज हो चलेगा, उसके बाद आपको याद भी रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको अगर पढ़ के कुछ याद नहीं आएगा, अगर आप एक टेस्ट बुक में एक मॉक टेस्ट दे दोगे उस चैप्टर का,
तो आपको अच्छे से वो आप जो पढ़े होगे उसको भी करके उसके बाद इनको एनालिसिस करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा मॉक टेस्ट में। और क्या करना पड़ेगा, मैं इसके बाद आपको करंट अफेयर का क्या क्या आपको कवर करना पड़ेगा और किन से आप कवर करोगे ये सारे भी आपको मैंने बता देता हूँ। जैसे कि कुछ लेटेस्ट न्यूज नेशनल और इंटरनेशनल के सारे उनको आप देखना होगा। कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड इम्पोर्टेंट डे इनको आप याद करना पड़ेगा। ओके, तो आप कहाँ से उनको कवर करोगे करंट अफेयर्स, जैसे कि आपको द हिंदू न्यूज, बीबीसी न्यूज, इनमें से आप कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स। अगर आपको यूट्यूब चैनल से देखना पड़ेगा, उत्कर्ष क्लासेस ये आता है एक जो चैनल है, ओके, गौरव सर का, उनसे आप भी कर सकते हैं। और एक आता है रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि, उनसे भी आप कर सकते हैं। और क्या आता है नेक्स्ट एग्जाम, उनसे सारे आप करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हो। और जान लेते हैं जनरल साइंस को आप कहाँ से कवर करना पड़ेगा। तो जनरल साइंस को आपको एनसीईआरटी बुक से कवर करोगे। ओके, और लास्ट में मैं आप सबके लिए कौन से बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन से बुक आप सबके लिए अच्छा रहेगा, मैं उसको भी मैं आपको साथ बता दूंगी। लास्ट में उसका मैं कवर करूंगी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, लॉ, केमिकल रिएक्शन, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये सारे को आपको इम्पोर्टेंट है। इन सबको पहले आप जनरल साइंस का कवर करोगे, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी आप याद करोगे। ओके, और देख लेते हैं आपके जो आपके इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसमें भी 3 to 4 क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनको आप एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारे बुक में दिया हुआ है, इनसे आप कवर कर सकते हैं थ्योरी। उसके बाद आपको मैं बता दूंगी लास्ट में वीडियो के कौन से बुक में जीके प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू। तो फ्रीडम मूवमेंट, मेजर बैटल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, माउंटेन, क्लाइमेट जोन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से भी 4 क्वेश्चन आता है। ओके, तो इनमें कौन सी बुक में से आप इनको कवर करोगे, लुसेंट बुक से कवर करोगे या एम लक्ष्मीकांत, इनमें से भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स सारे गूगल में सर्च करोगे तो ये सारे आ जाता है, उनमें से आप कर सकते हो। क्योंकि जो आपके जो अमेंडमेंट, ओके, अनुच्छेद, ये सारे आता है बार बार, इसलिए इनको याद करके जाना है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये सारे आता है, इसलिए इनको आप रटवा के जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और जान लेते हैं जैसे कि इकोनॉमी, इकोनॉमिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इनको आप कहाँ से कवर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक को आप एनसीईआरटी बुक से कवर करोगे। ओके, या आपको तरुण गोयल, उनमें से भी एक बुक आता है, उसमें से भी आप कवर कर सकते हैं, या यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। ओके, जैसे कि जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है, बजट, करंट इकोनॉमिक इशू, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके कवर करके जाना पड़ेगा। और जान लेते हैं जैसे कि रेलवे, तो रेलवे का हम एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, तो इसलिए रेलवे का भी हिस्ट्री, फैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी, आरआरबी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी आप इनको याद करके जाना पड़ेगा। इनको कहाँ से आप करोगे, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, या यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। तो ये सारे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आप कवर करोगे, मैं आप सबके को बता दिया। अब देखेंगे कौन सी बुक से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से मार्क ला सकते हो। इम्पोर्टेंट बुक फॉर जनरल अवेयरनेस में अभी मैंने बता दिया था कि कौन सी बुक अच्छा है। जैसे कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, जनरल अवेयरनेस से आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम लेके उनसे आप थ्योरी कंप्लीट करोगे, या ये बुक भी अगर आपको अच्छा लगा इनमें से कर सकते हैं, या तरुण गोयल, एनसीईआरटी का ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इनसे भी आप कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आपको जो मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हो वो बुक आप ले सकते हो। ये सारे बुक आपको फ्लिपकार्ट में मिल सकता है। उसके बाद मैं जो आपको प्रीफर करूंगी, अगर हिंदी मीडियम वाले, तो आप इनको घटना चक्र एक बुक आता है फ्लिपकार्ट अमेजन से, उनसे आप इस बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन के बाद एनालिसिस देता है, इसलिए ये बुक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। ओके, ये बुक को आपको जरूर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है रेलवे एनटीपीसी। ओके, ये न्यू एडिशन भी आ चुका है। उनको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ये बुक को ले सकते हो, इनसे भी आप कर सकते हो। और एक बुक आता है पिनाकिल। पिनाकिल का इंग्लिश मीडियम वाला आता है और हिंदी मीडियम वाला भी आता है। इनको आप इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हो। जनरल स्टडी के लिए कितना क्वेश्चन आता है देखो, 7100 इन टीसीएस पैटर्न का सारे, इनको आप बुक से कवर करके अच्छे मार्क ला सकते हो। और एक बुक आता है पिनाकिल का। ओके, पिनाकिल हम रेलवे एग्जाम देते हैं, इसलिए इनको आप ज्यादा से ज्यादा बुक लेने का कोई मतलब नहीं, आपको एक दो बुक लेना पड़ेगा। अगर आपको पिनाकिल लेना पड़ेगा तो पिनाकिल लो, अगर आपको घटना चक्र लेना हो तो घटना चक्र लो। इनमें से एक बुक लेके ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे तो ज्यादा मार्क लाओगे। ज्यादा बुक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको ज्यादा बुक आपको समझे कर बता देता हूँ, क्योंकि कौन से बुक में अच्छा है, इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप लेके पढ़ सकते हो। ये रेलवे सामान्य अध्ययन टीसीएस का भी एक बुक आता है, उनको भी आप लेके पढ़ सकते हो। और एक आता है राकेश यादव का जीके बूस्टर। इनमें इस बुक में क्या है कि इनमें थ्योरी देता है, उसके बाद क्वेश्चन देता है, उसके बाद आंसर की और एनालिसिस क्वेश्चन के आंसर का ये नहीं देता है। अगर आपको यह बुक भी अच्छा लगता है, इनको भी आप लेके पढ़ सकते हो। और अगर आपको कोई बुक एफर्ट नहीं कर सकते हो, अगर 20-30 रुपीज में अगर आप बुक को एफर्ट करना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट से या कोई बुक स्टोर से आर्यंट का आप बुक लेके, मनोहर पांडे का, उनसे आप कवर कर सकते हो। 2024 का ये आ चुका है एडिशन, इसलिए उनमें से भी आप कवर कर सकते हो। और एक बुक आता है रैपिड ज्ञान, ये भी आपके दिशा पब्लिकेशन के आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। 24 का आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं जो जो बुक आपको सजेशन किया हुआ है, उसमें से आप अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो घटना चक्र या पिनाकिल, इनमें से एक बुक लेना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश मीडियम तो किरण पब्लिकेशन का एक बुक या आपको पिनाकिल का एक बुक लेके आप पढ़ सकते हो। ज्यादा बुक लेने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको बार बार इस बुक में से नहीं आता है, इसलिए आपको बार बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आता है उनसे आप करके पढ़ सकते हो। अगर बुक में से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यूट्यूब से जाके आपको फ्री सारे लोग देते हैं यूट्यूब से पढ़ा के क्वेश्चन, उनमें से आप भी कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा, मेरा बताने का जो आपको हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो में आप एक छोटा सा लाइक करके सब्सक्राइब करके मत भूलना। ओके, तो आज के लिए इतना ही।